Bismillahirrahmanirrahim and Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope that you are doing great. So students, we are on chapter number 3 and the name of our chapter is the plant world, in which we are studying about different types of plants that are classified into different areas. Some are flowering plants and some are seeds plants. So today we are going to study about seeds and spores, and the last topics that we have been study was classification of plants. After that, what is classification of plants? Plants is divided into two types: spore bearing plants and seed bearing plants. Then algae, mosses, ferns are the spore, and the seed bearing are flowering plants are angiosperms and gymnosperms. Then these are divided into two more. Then what is angiosperms, what is gymnosperms, what is conifers, what are ferns? We have been studies these kinds of plants in our previous topics. And the plant cell, this is the plant cell, and this is the cell wall, this is vacuole, this is chloroplast, nucleus, this is cell membrane, this is cell wall which protect the cell. Cell membrane is the second layer, this is the nucleus that is used to control each and every part of the plant. Vacuole, this is the one large vacuole is present in plant cell, and the small vacuole is present in the animal cell. This is cytoplasm. The liquid area of plant cell is known as cytoplasm. This is the question you have to done in your notebooks. Now today's topic is seeds and spores. Now what is seeds and what is spores? What is seeds? Now this is a scientist. Now let me tell you about seeds. I have some here. ठीक है, these are seeds. ठीक है. Here we take some seeds. ठीक है, आप देख सकते हैं ये सीड्स हैं. नाउ सीड्स के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि सीड्स आर वेयर प्लांट्स बिगिन. सीड से क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमने कोई पौधा उगाना है, ठीक है, कोई फ्रूट उगाना है, तो हम क्या करते हैं? उसका बीज उगा देते हैं. ठीक है, मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे क्या होता है? फ्रूट निकल आता है. ठीक है, आपने देखा होगा आम है. आम कैसे होता है? आम की अगर गुठली दबा दी जाए, ठीक है, उससे आम का दरख्त निकल आएगा. या नींबू है, नींबू के बीज या सीड्स हमने बो दिए, उससे दरख्त निकल जाएगा. या ऑरेंज है, या कोई भी चीज़ है. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो सीड्स के थ्रू जो होते हैं प्लांट्स निकलते हैं. कुछ ऐसे होते हैं रूट से निकलते हैं. अगर कुछ ऐसे होते हैं उनकी स्टेम खुद ब खुद ज़मीन में गिर जाते हैं, उनके स्टेम से न्यू प्लांट उग जाता है. ठीक है, लेकिन कुछ जो होते हैं सीड से निकलते हैं. इधर हम सीड से पढ़े हैं, इसलिए हम सीड का बता रहे हैं. मैंगो, ऑरेंज, लेमन एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा. ठीक है, नाउ सीड्स आर वेयर प्लांट्स बिगिन देयर लाइफ. सीड से क्या होता है? प्लांट्स जो है जनरेट करता है, उगना शुरू हो जाता है, और वो अपना न्यू लाइफ उसका बिगिन हो जाता है. किससे? सीड से. जब हम सीड्स को क्या करते हैं? अंडर सॉइल हम लोग उसे जो है वो लगाते हैं. ठीक है, दे आर लाइक एग्स इन एनिमल्स. ठीक है, सीड्स में, प्लांट्स में क्या होता है? सीड्स हम लोग जो हैं वो सीड से प्लांट्स निकलते हैं. एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स कैसे निकलते हैं? एग से निकलते हैं. ठीक है, जिस तरह एनिमल्स एग से निकलते हैं, उस तरह प्लांट सीड से निकलता है. ठीक है, नॉट ऑल प्लांट्स हैव सीड्स. ठीक है, ऑल प्लांट्स का लाइफ प्रोसेस सीड से नहीं होता. सम का होता है और सम का नहीं. तो इसमें हम लोग दूसरा टाइप किससे पढ़ते हैं? स्पोर्स का. सम हैव स्पोर्स बट मोर अबाउट स्पोर्स लेटर. स्पोर्स के बारे में हम लेटर पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीड्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ what we can say that प्लांट जो होते हैं begin their life through seeds and some without seeds. ठीक है, तो स्पोर्स क्या है? स्पोर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे. सिर्फ इसमें हम लोग फिलहाल सीड्स के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, सीड कैसा होता है, सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सीड से क्या होता है? हमारे फ्रूट मिलता है, प्लांट का न्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है. ठीक है, सीड्स कैसा दिखता है, बीज कैसा होता है, उसका आउटर लेयर कैसा होता है, कुछ का थिक होता है, कुछ का थिन होता है. ठीक है, ये लीफ क्या होता है? स्ट्रक्चर लीफ ऐसा होता है. ठीक है, सीड ऐसा दिखता है हमें. ठीक है, उसका शेप ऐसा होता है. लेकिन उसमें मेन पार्ट्स क्या होते हैं? सीड कोट होता है हर एक सीड में, फिर एंडोस्पर्म होता है, फिर कोटिलीडन होता है, और फिर एम्ब्रियो होता है. ठीक है, हर सीड में दीज आर द मेन 4 थिंग्स जो हर एक सीड में पाई जाते हैं. ठीक है, लेट्स टेक अ लुक इनसाइड अ सीड. सीड के अंदर देखते हैं सीड के अंदर कैसे क्या होता है, सीड के अंदर प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या होता है और किस तरह ये काम करते हैं. ठीक है, अ सीड हैज़ 4 मेन पार्ट्स. ठीक है, दैट इज सीड कोट. सीड कोट इज द, आई गेस इट इज़ द मेन लेयर एंड द फर्स्ट लेयर दैट इज यूज टू प्रोटेक्ट द सीड. ठीक है, इट इज़ नोन एज सीड कोट. व्हाट इज एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म इज द सेकंड
thing, ठीक है, inside a leaf, ठीक है, that is used to surround this part, ठीक है. Now what is cotyledon? Cotyledon is that green part. I think this is the leaf part, ठीक है. cotyledon is a seed, ठीक है, is a seed. cotyledon हमारे पास seed leaf है, seed leaf को हम cotyledon कहते हैं. what is embryo? Embryo is the last part जहाँ से seed को germination होता है या seed grow करता है, ठीक है. Now what is seed coat? What is endosperm? What is cotyledon? And what is embryo? Let us study. What is seed coat? Seed coat, this is the first layer. And what is seed coat? This first layer is known as seed coat. Seed coat क्या करता है? It protect everything inside seed, so it has a good chance of germination. Germination मतलब growth. Germinate means how seed or how flower growth, ठीक है. जो seed की वजह से क्या होती है, flower अपना न्यू लाइफ बिगेन करता है, ठीक है. दैट इज़ नोन एज जर्मिनेशन प्रोसेस. जर्मिनेशन मतलब कैसे वो बढ़ रहा है, ठीक है. सीड कोट क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है कि लीफ के अंदर कि सीड के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, किस तरह के प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. और गुड चांस ऑफ जर्मिनेशन. सीड को क्या करता है? सीड कोट इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्टा. सीड कोट को हम टेस्टा भी कहते हैं. सीड कोट प्रोटेक्ट करता है. सम सीड्स हैव थिन कोट्स वाइल सम अदर हैव हार्ड वंस, ठीक है. कुछ के सीड कोट्स हार्ड होते हैं, कुछ के जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते, ठीक है. फ्रूट प्लांट्स ऑफन हैव वेरी हार्ड सीड, जैसे कि नींबू है. नींबू के आप छोटे छोटे जो होंगे वो सीड्स उसको देख लें वो सख्त होते हैं. मैंगो का देख लें वो भी सख्त होता है. ऑरेंज वो भी सख्त होता है. इस तरह बहुत से एग्जांपल हैं. कुछ के सीड्स जो होते हैं सख्त होते हैं, कुछ को तोड़ सकते हैं हम, ठीक है, और कुछ आसानी से नहीं टूटते, ठीक है, जो कि कुछ को बहुत टाइम लगता है, ठीक है. नाउ व्हाट इज़ मोनोकोट एंड व्हाट इज़ डाइकोट? हमारे पास टाइप्स ऑफ सीड्स हैं मोनोकोट और डाइकोट की, ठीक है. मोनोकोट कौन से होते हैं और डाइकोट कौन से होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एंडोस्पर्म क्या होता है, कोटिलीडन क्या होता है और एम्ब्रियो क्या होता है, ठीक है. सीड कोड तो हमने पढ़ लिया. नाउ व्हाट इज़ एंडोस्पर्म? दिस इज़ द एंडोस्पर्म. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, ठीक है, ऑफ सीड. दिस इज नोन एज एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म इज द टिश्यू. इट इज़ अ टिश्यू. एंडोस्पर्म इज द टिश्यू दैट सराउंड द एम्ब्रियो, ठीक है, एंड प्रोवाइड इट्स विद न्यूट्रिशन. ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. ये टिश्यू है जो एक एम्ब्रियो को क्या करता है? सराउंड देता है, ठीक है. एम्ब्रियो, दिस फॉर एग्जाम्पल दिस इज एम्ब्रियो, ठीक है. एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय दिस एरिया एंड दिस इज नोन एज एंडोस्पर्म, ठीक है. ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल एक सीड है, सीड के अंदर जो चीज़ है, सीड के बाहर जो जगह है, ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये चीज़ जो है इसके अंदर है, तो ये इसको प्रोवाइड क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है और इसको सराउंड कर रहा है, ठीक है ना. व्हाट इज कोटिलीडन? दिस इज द कोटिलीडन, दिस ग्रीन एरिया, ठीक है. इस कोटिलीडन एंड इट इज़ अ सीड लीफ. इट इज़ अ सीड लीफ, ठीक है. कोटिलीडन सीड लीफ होता है, ठीक है. दैट इमर्जेस फ्रॉम द सीड व्हेन इट जर्मिनेट. जर्मिनेशन के बाद निकलता है लीफ, ठीक है. इसको कोटिलीडन कहते हैं और ये जर्मिनेशन आफ्टर सीड होता है, ठीक है. कोटिलीडन इज अ सीड लीफ. इट इज़ अ सीड लीफ जो इमर्ज होता है, यानी कि इमर्ज होता है. इमर्ज मीन्स निकलना या बढ़ना, ठीक है, बढ़ाना किसी चीज़ को फ्रॉम सीड व्हेन इट्स इमर्ज. नाउ व्हाट इज एम्ब्रियो? दिस इज द एरिया ऑफ एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड वेयर लाइफ स्टार्ट्स विद इन द सीड्स, ठीक है. लीफ की लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है? एम्ब्रियो में, फिर जाती है कोटिलीडन एंड देन टू एंडोस्पर्म. दीज आर द मेन 4 पार्ट्स ऑफ द सीड्स. नाउ व्हाट इज मोनोकॉट एंड व्हाट इज डाइकोट, ठीक है. द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वो सीड वो फ्लावर, ठीक है, वो फ्लावरिंग प्लांट जो सीड से निकल के बने होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं. इट कंटेन ईदर 1 कोटिलीडन और 2 कोटिलीडन. व्हाट इज कोटिलीडन? दिस इज द कोटिलीडन. कोटिलीडन इज वेयर द सीड्स लीव इमर्ज. दिस इज द सेकंड पार्ट, ठीक है. सीड्स की जब जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, देन सीड लीव, देन दिस इज नोन एज कोटिलीडन. किसी में 2 कोटिलीडन होते हैं, किसी में एक मोनोकॉट में होता है और कुछ डाइकॉट्स, ठीक है. नाउ व्हाट इज, ये डाइकॉट है और दिस इज़ मोनोकॉट. मोनोकॉट में 1 कोटिलीडन होता है, इसमें 2 कोटिलीडन्स होते हैं, ठीक है ना. द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंटेन ईदर 1 और 2 कोटिलीडन, ठीक है. देयर आर 1 कोटिलीडन, द इन 1 कोटिलीडन्स आर कॉल्ड मोनोकॉट. दिस इज नोन एज मोनोकॉट, ठीक है. जैसे कि ये कौन से हैं? कॉर्न आपने देखा होगा, कॉर्न मकई के दाने, ठीक है. आप लोगों ने अक्सर कॉर्न खाते होंगे बाहर भी, उसमें आपने देखा होगा वो जो दाने होते हैं उसमें 1 कोटिलीडन होता है. और 2 कोटिलीडन्स जो होते हैं किस में होते हैं? बीन्स में. जैसे कि लोबिया आप ले लें, ठीक है, लोबिया ले लें, चने की दाल ले लें, उसको हम लोग कहते हैं बीन सीड, वो उसमें 2 कोटिलीडन्स होते हैं, ठीक है, और उनको हम डाइकॉट कहते हैं. ये डाइकॉट है, इसमें में मोनोकॉट. मोनोकॉट मीन्स सिंगल कोटिलीडन, इसमें 2. मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ठीक है. तो दिस इज सी कोड, दिस इज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो इज द पार्ट वेयर सीड्स लाइफ स्टार्ट टू बिगिन, ठीक है. व्हाट इज कोटिलीडन? इट इज 2 कोटिलीडन. कोटिलीडन क्या होता है? कोटिलीडन इज अ सीड लीफ, ठीक है. इट इज़ अ सीड लीफ, ठीक है, दैट एमर्जेस फ्रॉम व्हेन इट्स स्टार्टिंग जर्मिनेटिंग, ठीक है. नाउ दिस इज नोन एज बीट सीड्स, ठीक है. लोबिया को हम लोग किसके लिए? इसको फ्राइंग पर्पसेस के लिए भी और बॉइलिंग पर्पसेस के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि दाल, लोबिया. ये क्या है? कॉर्न को हम लोग क्या करते हैं? इसमें 1 कोटिलीडन होता है. दिस इज सी कोड, दिस इज एंडोस्पर्म, दिस इज कोटिलीडन,
ठीक है, ये एंडोस्पर्म दैट इज कॉटिलीडन एंड दिस एम्ब्रियो, ठीक है। मेज सीड इसको हम लोग क्या कहते हैं, monocot. This is monocot, this is dicot, this is two side, here it contain two cotyledon, here one cotyledon, single cotyledon. The beans seed is a dicot, ठीक है। bean seed इसको हम लोग dicot कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, monocot कहते हैं। when they germinate they start germination, मतलब वो जब वो निकलना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू होते हैं। the difference between monocot and dicot can be seen in their leaves, ठीक है। उनके लीव्स जब ग्रोथ करते हैं तो उसके हमें पता चल जाता है कि मोनोकॉट कैसा दिखता है, डाइकॉट कैसा दिखता है, उसके अंदर प्रोसेस की वजह से वो कैसा बाद में जर्मिनेट होकर दिखता है। तो ये क्या है, डाइकॉट, जिसमें 2 कॉटिलीडन है, ये थोड़ा थिक होता है और ये थोड़ा प्लेन होता है, ग्रास जिस तरह के हम देख सकते हैं। तो ये मोनोकॉट है और ये डाइकॉट है। मोनो में सिंगल कॉटिलीडन होता है, इसमें 2 कॉटिलीडन्स होते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनो एंड डाइकॉटिलीडन्स, ठीक है। नाउ दिस इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट एंड दिस इज़ द लार्जर सीड जो, ठीक है, आइलैंड में पाया जाता है, ठीक है। दिस इज़ द बिगेस्ट प्लांट सीड इज़ बिलीव टू बी सीड, ठीक है। इसको बिलीव करना मुश्किल है कि ये सीड है, पर इट इज़ अ सीड, ठीक है, क्योंकि साइज़ में बड़ा होता है, इसका वेट अप टू 18 kg होता है और ये सिर्फ आइलैंड में पाया जाता है, सीशेल्स आइलैंड, सीशेल्स आइलैंड, ओके, सीशेल्स आइलैंड में पाया जाता है। नाउ एक्टिविटी का टाइम में क्या है, इन योर नोटबुक राइट डाउन द फोर मेन पार्ट्स ऑफ सीड्स, देन ड्रॉ अ सीड एंड लेबल देयर 4 पार्ट्स, ठीक है। मेन पार्ट्स ऑफ सीड, 4 मेन पार्ट्स ऑफ सीड बताने हैं, ठीक है, और ड्रॉ देयर सीड्स, ठीक है, सीड्स विद द लेबल डायग्राम, ठीक है, और उसके पार्ट्स भी बताने हैं। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स, ओके। ड्रॉ अ प्लांट सेल, ठीक है, व्हाट इज प्लांट सेल एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। प्लांट सेल में क्या था, वो न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो लिखना है, उसको ड्रॉ भी करना है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट, मोनोकॉट, इसमें 2 कॉटिलीडन्स होते हैं, डाई में इसमें सिंगल कॉटिलीडन, हाउ इट लुक लाइक व्हेन इट जर्मिनेट, हाउ इट लुक लाइक, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इनको बताना है। सो दिस इज़ द ईजी क्वेश्चन जो आप लोग आपके नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जर्मिनेशन ऑफ सीड की जर्मिनेशन कैसे स्टार्ट होता है, ये प्रोसेस होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप यू हैव बीन अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव बीन टोल्ड यू, ठीक है, एंड मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की। सो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।